नोएडा में ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण का ट्रायल टेस्ट हुआ पूरा। ट्विन टावर के 13वें फ्लोर और बेसमेंट में किया गया ट्रायल ब्लास्ट। 22 मई तक ट्विन टावर पूरी तरह से किया जाएगा ध्वस्त। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की शक्ति आराधना। रामनवमी के मौके पर सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। गोरखपुर में जन आरोग्य मेले का शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। गरीबों को मुफ्त इलाज और दवा मिलेगी। साथ ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को बड़े अस्पतालों में भेजा जाएगा। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की भव्य तैयारी। अयोध्या में जय श्री राम के नारों से गूंजा राम दरबार। मथुरा की कृष्ण जन्माष्टमी की तर्ज पर मनेगी रामनवमी। पहली बार श्री रामलला विराजमान मंदिर से लाइव प्रसारण होगा। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां। रामलला की पीली पोशाक भी बनकर तैयार। रामनवमी के मौके पर पुरी में सैंड आर्टिस्ट की कलाकारी। रेत पर अयोध्या के राम मंदिर का मिनिएचर बनाया। रामनवमी के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर देशवासियों को दी बधाई। लिखा, सभी देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने भी रामनवमी के मौके पर देशवासियों को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। भारी संख्या में पहुंची भीड़। जनता की समस्याओं से हुए रूबरू। सीएम ने अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। मुख्तार अंसारी के साम्राज्य पर प्रशासन की एक और बड़ी कार्रवाई। गाजीपुर में मुख्तार की मां की बेनामी संपत्ति कुर्क करीब 3 करोड़ 50 लाख की है कुर्क जमीन की कीमत। गोरखनाथ मंदिर पर हमले का मामला। कल गोरखपुर कोर्ट में आरोपी मुर्तजा की पेशी। मुर्तजा की रिमांड कल हो रही है पूरी। रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है एटीएस। हमले की घटना का होगा रिक्रिएशन। अलीगढ़ के एमयू में अभद्र टिप्पणी का मामला। 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला। सीनियर स्टाफ नर्स ने संविदा कर्मचारी के साथ की अभद्रता। वीडियो वायरल। गाजियाबाद में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर। पीड़ित महिला को सीएम ऑफिस से 25,000 की मिलेगी आर्थिक मदद। इस साल निजी स्कूल बढ़ा सकेंगे 9.5% फीस। राज्य सरकार की तरफ से दी गई फीस बढ़ाने की अनुमति। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया आदेश। यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल आदेश में शामिल 2019 से 20 के फीस स्ट्रक्चर को बनाया जाएगा आधार। देश भर में आज मनाई गई रामनवमी। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। रामनवमी के दिन भक्त कर रहे हैं मां सिद्धिदात्री की पूजा। वाराणसी में मां सिद्धिदात्री के दर्शन करने पहुंच रहे हैं हजारों भक्त। नवरात्र के 90वें दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। चैत्र नवरात्र पर रामनवमी के मौके पर देवी मां के मंदिर में हवन पूजन। सुबह से ही भक्त गणों का लगा तांता। मथुरा में नवरात्र के दिन लगने वाले सेमरी के मेले में आरती देखने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मां की भक्ति में डूबे भक्त। वाराणसी में श्रद्धालुओं के दल ने काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में श्रृंगार गौरी मंदिर में किया दर्शन पूजन। मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से की गई पूजा। नवरात्र के मौके पर बुलंदशहर के मंदिरों में भक्तों का उमड़ रहा सैलाब। आज मां महागौरी की पूजा कर रहे हैं भक्त। जालौन के ऐतिहासिक देवी मंदिर में नवरात्र के पावन दिनों में हर दिन होती है मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना। दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं भक्त। मिर्जापुर के शक्तिपीठ जगदम्बा के धाम में श्रद्धालुओं का लगा तांता। मां के 9 रूपों की आराधना करने पहुंच रहे हैं भक्त। मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़।
गोरखपुर में चैत्र नवरात्र पर तरकुलहा माता मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, चारों तरफ गूंज रहे माता के जयकारे। महराजगंज में लेहड़ा माता मंदिर पर उमड़ा भक्तों का हुजूम, अष्टमी के दिन यहां की जाती है विशेष पूजा। कौशाम्बी में नवरात्र के 90 दिन मां शीतला देवी के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। 51 शक्तिपीठों में शुमार है शक्तिपीठ शीतला धाम। रायबरेली के देवी मंदिरों में भक्तों का जबरदस्त जमावड़ा, नवरात्र के मौके पर मंदिरों में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। बहराइच में ड्यूटी के साथ साथ धार्मिक कर्म करते नजर आए डीएम, नवरात्र के मौके पर स्कूल की छात्राओं के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। गोरखनाथ मंदिर के ठीक सामने स्थित हनुमान मंदिर के महंत प्रेमदास का आज सुबह निधन, सीएम उन्हें श्रद्धांजलि देने आएंगे। गोरखनाथ मंदिर अटैक मामले में मुर्तजा के परिवार वालों से होगी पूछताछ, चाचा समेत तमाम रिश्तेदारों से होगा सवाल जवाब। एटीएस ने आतंकी मुर्तजा अब्बासी के रिश्तेदारों को भेजा नोटिस, मुर्तजा के पिता से पहले हो चुकी है पूछताछ। कासगंज में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 25,000 के नामी बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। गोड्डा में एनकाउंटर के दौरान गौ तस्कर हुआ घायल, 25,000 के इनामी सलीम को जवाबी कार्रवाई में लगी गोली, थाना नवाबगंज पुलिस ने की कार्रवाई। आगरा पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़, 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। रायबरेली में जिला प्रशासन ने शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की, प्रशासन ने गाजीबाजी के साथ शराब माफिया की 2,89,00,000 की संपत्ति कुर्क की। संभल में गंगा में डूबी 3 लड़कियों के शव में से एक शव को एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया, 2 लड़कियों के शव की खोजबीन जारी। मथुरा में किसानों को भूसे की किल्लत की आशंका सताने लगी, किसान कर रहे हैं हंगामा, डीएम ने भूसा सप्लाई पर रोक लगाई। संभल में नशे में धुत युवक अवैध तमंचे से फायरिंग करते वीडियो वायरल, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बागपत के बड़ौत में 10वीं की परीक्षा के दौरान पकड़े गए 2 मुन्ना भाई, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। जौनपुर पुलिस के 2 सिपाहियों का सराहनीय कार्य, दिव्यांग प्रधान को गोद में उठाकर मतदान कराने ले गए दोनों सिपाही। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने मतदान के दौरान बीजेपी पर बोला हमला, कहा सत्ता का दुरुपयोग कर निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रही बीजेपी। एसपी सांसद शफीर उर रहमान बर्क ने दिया एक और विवादित बयान, यूपी में मुसलमानों के साथ हो रही है नाइंसाफी। शफीक उर रहमान ने कहा योगी सरकार से खुश नहीं है मुसलमान, सीएम योगी सिर्फ अपने मतलब का काम कर रहे हैं। बिजनौर में चोरी के आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस, मुनादी कर दी चेतावनी, सरेंडर नहीं करने पर घर पर चलेगा बुलडोजर। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम को मिली बड़ी सफलता, शारजाह से लखनऊ आए यात्री से 224 ग्राम सोना बरामद, घड़ी में छिपा कर लाया था सोना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, आज नकलंग धाम आश्रम के उद्घाटन समारोह में लेंगे हिस्सा, भागवत कथा में शामिल होंगे सीएम धामी। रामनवमी के मौके पर सीएम धामी ने अपनी पत्नी संग किया कन्या पूजन, सीएम धामी कन्याओं के साथ भी बैठे। चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ के मंदिर में चोरी की आशंका, टूटे मिले कपाट और धर्मशाला के दरवाजे, मंदिर में जांच जारी। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई तीव्रता, मोरी और बडकोट में भी हिली धरती, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने लगातार बढ़ती गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया, 9 से 12 अप्रैल तक गर्मी का भीषण प्रकोप रहेगा। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू, 11 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी।
आज से प्राइवेट केंद्रों पर बूस्टर डोज लगने शुरू। बूस्टर डोज लगवा सकेंगे 18+। सरकार ने दी है 18+ को बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन के रेट घटे। 600 रुपए से घटकर अब 225 रुपए में लोग निजी अस्पताल में लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन। यूपी में सब्जियों के दाम बढ़ने से परेशान हुए लोग। नींबू के साथ मुफ्त मिलने वाली धनिया मिर्च पर भी महंगाई की मार। देश में सेब अनार से भी महंगा हुआ नींबू। 300 से 400 रुपए किलो बिक रहा है नींबू। एक नींबू की कीमत 15 से 20 रुपए। जम्मू कश्मीर में देश विरोधी नारे लगाने वालों के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 13 लोगों को किया गिरफ्तार। पीएम मोदी आज गुजरात के उमिया माता मंदिर के स्थापना दिवस समारोह को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बनासकांठा में नडाबेट व्यूडिंग पॉइंट का करेंगे उद्घाटन। टूरिस्ट को मिलेगी नई सुविधाएं। यूक्रेन संकट के बीच 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दौरे पर व्हाइट हाउस ने कहा, भारत के साथ हमारे संबंध सबसे अहम और महत्वपूर्ण। हिंदी भाषा पर अमित शाह के बयान को अधीर रंजन चौधरी ने बताया सांस्कृतिक आतंकवाद। बोले इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे ओरछा के राम के दर्शन। रामनवमी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूधा दिग्गिरी मठ में करेंगे दर्शन। जांजगीर चांपा जिले में रामायण सेंटर और माता शबरी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। पाकिस्तान में गिरी इमरान खान की सरकार। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव हारे इमरान खान। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में पड़े 174 वोट। नए स्पीकर अयाज सादिक ने पूरी कार्रवाई की वोटिंग करवाई। अविश्वास प्रस्ताव पर भारी बहुमत मिला तो विपक्षी नेता सदन में खुशी से झूम उठे। विपक्षी नेताओं ने जीत के लिए एक दूसरे को बधाई दी। अविश्वास प्रस्ताव की सफलता के बाद बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो का जोरदार स्वागत। समर्थकों ने बिलावल भुट्टो के समर्थन में जमकर नारे लगाए। पाकिस्तान में इमरान खान ने छोड़ा प्रधानमंत्री आवास। अपना सामान लेकर बनी गाला घर में हुए शिफ्ट। अविश्वास के कारण पद से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने इमरान खान। संसद में इमरान खान को मिली करारी हार। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ पीटीआई सांसदों ने नेशनल असेंबली में किया वॉकआउट। वोटिंग प्रक्रिया में नहीं लिया हिस्सा। अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद शहबाज शरीफ का बयान। कहा, पाकिस्तान में आज नई सुबह की शुरुआत। आवाम की दुआ आज कबूल हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, हम नहीं करेंगे बदले की राजनीति। हम किसी को नहीं भिजवाएंगे जेल, लेकिन कानून अपना काम करता रहेगा। पाकिस्तान की संसद में बिलावल भुट्टो ने कहा, आज हमने इतिहास बनाया है। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। अवाम को बधाई देता हूं। पीएमएल-एन नेता मरियम नवाज का बयान। कहा, पाकिस्तान के इतिहास का काला दौर खत्म हुआ। आज दोपहर पीएम पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे शहबाज शरीफ। कल पीएम पद की शपथ लेंगे शहबाज शरीफ। अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद बोले शहबाज शरीफ, कौम के दुखों और दर्द पर मरहम लगाना चाहते हैं। लंदन से जल्द पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं नवाज। सरकार गिरने के बाद इमरान ने बुलाई कोर कमेटी की मीटिंग। आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा।
बेदखल होते ही इमरान खान के करीबी नेता के घर छापे, अरसलान खालिद के घर छापेमारी। पाकिस्तान में बिना इजाजत किसी के भी देश छोड़ने पर रोक, किसी भी सरकारी कर्मचारी के देश छोड़ने पर लगी पाबंदी। सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान की एक तस्वीर खूब हो रही है वायरल। सफेद चादर तानकर सोते दिख रहे हैं इमरान खान। अविश्वास प्रस्ताव पर भारी बहुमत मिला तो विपक्षी नेता सदन में खुशी से झूमे। विपक्षी नेताओं ने जीत के लिए एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। रूस यूक्रेन युद्ध का 46वां दिन। यूक्रेन के खार्किव पर रूसी सेना ने की बमबारी, रिहायशी इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। जंग के बीच खार्किव के बाहरी इलाकों में रूसी टैंकों की तैनाती। कीव से खार्किव की ओर भेजे जा रहे हैं टैंक। रूसी हमलों के बीच कीव पहुंचे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा रूस के साथ बातचीत के लिए अब भी तैयार। वीडियो में एक शख्स प्यासे पक्षी को पानी पिलाता नजर आया। पक्षी भी बड़े चाव से पानी पी रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मानवता की अनोखी मिसाल पेश कर रहा है युवक। अपने पैर खो चुकी हाथी के साथ युवक ने बनवाए नकली पैर। सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं तारीफ। बीएसएफ जवानों का हैरत अंगेज कारनामा, 2 मिनट के अंदर अलग कर दिए जीप के सभी पुर्जे। वीडियो देखकर हैरान रह गए लोग। सर पर बाइक लेकर बस के ऊपर चढ़ रहा युवक। बस के ऊपर बाइक रखने का यह अंदाज लोगों को आ रहा है बेहद पसंद।